और उसी के साथ ग्रीटिंग्स, अस्सलाम वालेकुम। अंदाज तो पुरजोश था, तजस्सुस तो नजर आता है और लगता है कि घर से चप्पल जूते निकलकर माशाल्लाह बरकत तरीके से पुरजोश अंदाज में आपको निकाला गया है, पेशरफ की गई है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर नहीं भी हुई, हौसला अफजाई हुई है, वो भी अच्छी बात है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ फिर ऑफिस से होंगे, माँ की पुख्ता हालत के अंदर होंगे, मसले मसाइल डेफिनेटली आ रहे होंगे और मसलों को सॉल्यूशन भी निकाल रहे होंगे, चीज़ों को टैकल आउट भी कर रहे होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे होंगे, वक्त की पाबंदी भी कर रहे होंगे, संजीदगी से चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे होंगे और अपने फ्यूचर का जायजा भी ले रहे होंगे और आगे की फिक्रियात तो आपके पास होंगी ही होंगी। ऐसा ही रात को नींदें आपको नहीं आती होगी क्योंकि सुबह की फिक्र आपको जगा दिया करती होगी, सोचा करते होंगे कि यार मुझे तो सेशन लेने जाना है और बहुत ही ज़रूरी है वक्त पर पहुंचना है, क्योंकि वक्त पर पहुंचूंगा, सेशन लूंगा, जब भी तो मैं कुछ बात समझ सकूंगा। अब दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल, अच्छा मुझे पता है आप सब कुछ नहीं सोचते, लेकिन मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फिर ऑफिस से होंगे, माँ की पुख्ता हालत में होंगे, मजे के अंदर होंगे, डेफिनेटली मसले मसाइल आ रहे होंगे और अगर मसले मसाइल आ रहे हैं तो दैट्स मीन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर मसले मसाइल नहीं आ रहे तो दैट्स मीन वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आज का सेशन ये कहता है कि जी बहुत हो गए बातें आपकी फंक्शन के रिगार्डिंग, और फंक्शन के अंदर मैंने एक छोटा सा टास्क दिया था जो कि ये बताता है कि जी क्लोजर को मैंने आपको इट्स टास्क दिया था, इट्स एक भी डेवलपर ऐसा नहीं है जिसने क्लोजर को खुद से पढ़ लिया हो। अब इसलिए ये आपके लिए टास्क है और ये पनिशमेंट भी है कि आपने फंक्शन को खुद से डिटेल में पढ़ना भी है और उसके बाद क्लोजर को समझना भी है। अगेन फ्राइडे को दोबारा से आपको झंझोड़ा जाएगा, दैट्स मीन कि अगेन कुछ प्रैक्टिस सेशन करवाया जाएगा, थोड़ी बहुत रिवीजन की कमी पेशी रही तो उसको भी देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को खुद ही जस्टिफाई करके आइएगा कि सारे टॉपिक आपके कवर हैं। बहुत हार्डली अगर कोई कमी पेशी रह जाएगी तो उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, वो भी उन डेवलपर के लिए जो जस्टिफाइड है, जो बता रहे हैं कि सर ये इशू हो गए थे, ये बीमारी थी, ये मसला था, इसकी वजह पर छुट्टियां हो गई थी, सेशन भी ले नहीं पाए, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन। लेकिन जो आ भी रहे और नहीं भी आते तो कोई रीज़न वैलिड नहीं होता, क्रिकेट देखते हैं, मैच देखते हैं, तो इस रीजंस पे अगर कुछ करते हैं तो डेफिनेटली जस्टिफाइड नहीं है। आज की क्लास 60 है और जावास्क्रिप्ट की क्लास 14 है जो कि ये बताती है प्रोग्रेस मैटर मोर देन द पेस, कीप मूविंग, कीप मूविंग। ये जो रफ्तार है आपकी, ये मैटर नहीं करती। खरगोश कभी भी मैटर नहीं करता था हिस्ट्री के अंदर, मॉरल के अंदर। खरगोश, रैबिट मैटर नहीं करता था, टर्टल मैटर करता था, क्योंकि टर्टल के पास एक बिहेवियर था और वो बिहेवियर था कीप मूविंग वाला, चलते जाने का। तो जिंदगी के अंदर चलते जा रहे हैं, अगर चलते जा रहे हैं तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, लेकिन तेज चलना है और इसी डर के बरक्स आप चलते ही नहीं है तो कभी भी नहीं पहुंच सकते। अगर ये सोचते हैं कि तेज चलना है और इस डर में, इस सोच में चलना ही छोड़ दिया आपने कि बस चलूंगा तो तेज चलूंगा वरना चलूंगा ही नहीं, तो आप कभी जिंदगी में मंजिल को नहीं पहुंचेंगे। चलना शुरू कर दीजिए, स्लो चलें, डेजोनेटर, लेकिन चले तो कम प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालें, लेकिन करें तो कम प्रैक्टिस करें, लेकिन करें तो करना जरूरी है। अब हमारे डेवलपर जो छुट्टी करके आए और उनके पुरमुसर्रत चेहरे, बारौनक चेहरे, मुस्तफ़ा गाय यानी अता पता नहीं है, ताला तो उठा ही नहीं रही है उनको। खबर लें, खैर खैरियत लें, बीइंग वुमेन हमने एक दूसरे की खैर खैरियत लेते जानी है। आपके जो क्लासमेट हैं आप उनकी खैर खैरियत लेते रहा करें जिनसे आप क्लोज हैं, क्या है कि क्या सूरत हाल चल रही है, कौन क्यों नहीं आ पा रहा। चलिए लेट्स कम ऑन पॉइंट, और पॉइंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले डायरेक्टरी को ओपन कर लेना है, डायरेक्टरी ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें चले जाना अपनी बैच डायरेक्टरी के अंदर, और हमारा बैच 7 है। बैच 7 के अंदर चले जाएंगे और जैसे ही बैच 7 के अंदर जाएंगे, जैसे ही बैच 7 के अंदर जाएंगे, जैसे ही बैच 7 में जाएंगे, और ये बात मैं 3 दफ़ा दोहरा दी लेकिन इट्स सिर्फ हमारे सिस्टम ने आउटपुट हमें नहीं दिखाया, एंड लेट्स हैव आउटपुट, और हमने देखा कि हमारी आज कौन सी क्लास है डॉक्टर्स? कोई बताएगा आज कौन सी क्लास है हमारी? कौन सी क्लास है? 12, 14, 16, 14, 14, ठीक है डॉक्टर्स। कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है डॉक्टर्स? 15, 15, 14, 13, 11, 10,
16। डेवलपर्स यकीनन जिंदगी के अंदर हमें जागते रहना है, क्योंकि जो सो जाता है उसकी किस्मत भी सो जाती है। तो डेफिनेटली की जागते जाइए और पुरजोश रहिए, बी अटेंटिव, होशियार रहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारी क्लास मंडे को टेस्ट हुआ था, उसके रिगार्डिंग हमारी क्लास 14 आज होने चाहिए। उसके रिगार्डिंग आज हमारी क्लास 14 होनी चाहिए, क्योंकि उस क्लास के अंदर डायरेक्टली हमने नहीं बनाए थे। फॉर द रीजन वी जस्ट गॉट कि आज हमारी क्लास 14 है, उसी को हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेना है। वो डेवलपर जो कि गुफ्तार कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और खुद ही खुद बातें किए जा रहे हैं, काइंडली वो बातें नहीं करिएगा, क्योंकि एथिक्स का पहला स्टेप यही होता है कि जस्ट मेक श्योर कि आया कि खामोशी आपने मेजर कर ली है। सलाम दुआ तो होती रहेगी जिंदगी के अंदर, और खाली सलाम दुआ करेंगे क्या? जी डेवलपर्स, क्योंकि वायरलेस सिस्टम पे सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, तो जब वायरलेस सिस्टम पे एक्टिवेट होता है तो उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो पहले वायर पे काम करते थे, वायरलेस सिस्टम पे काम करते। डेफिनेटली रीजंस होते हैं, अगर कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही तो उसकी रीजंस हैं। डेवलपर्स 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 डायलॉग नहीं किए जा रहे, लेकिन इट्स आपको मालूम होना चाहिए कि आया कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। डायलॉग्स नहीं किए जा रहे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आया कि क्या कुछ कर रहे। सवाल है। अब इट्सल्फ यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाज नहीं गए, लेकिन आपको ये मालूम है मैंने यहाँ पे क्या किया। इट्सल्फ मैंने इंडेक्स डॉट HTML की फाइल बना ली। वंस आई डू दिस व्हाट आई नीड टू डू के सिंपल इज दैट अपार्ट फ्रॉम दिस वी जस्ट नीड टू हैव अ स्क्रिप्ट फाइल एज वेल। तो हमें स्क्रिप्ट फाइल भी रिक्वायर्ड है। फॉर द रीजन आई एम जस्ट गोना गो विद स्क्रिप्ट फाइल एज वेल। तो मैंने ये कहा कि जी स्क्रिप्ट डॉट जेएस हो जाएगी एंड बूम ऑफ वंस आई डू दिस वी जस्ट गॉट टू फंडामेंटल फाइल्स। और हमारे पास दोनों की दोनों फाइल्स आ चुकी है। पहली हमारे पास इंडेक्स की आ चुकी है, अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरी हमारी स्क्रिप्ट की फाइल आ चुकी है। हमारे डेवलपर्स को बड़ी ही सुकून वाली नींद आ रही है। हमारे डेवलपर्स को किसी न किसी को तो आ रही होगी नींद आ रही है। डेफिनेटली सुकून के अंदर नींद आती है, लेकिन कुछ जगहें होती हैं वहाँ पर नींदें उड़ जाती हैं हमारी। कुछ जगहें होती हैं वहाँ पर नींदें उड़ जाती हैं, और इट्स ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी नींद उड़ जानी चाहिए। आई कैन रिमाइंड स्टिल दोज प्लेसेस। अभी भी मुझे वो जगह याद है जहाँ पर मेरी नींद उड़ जाया करती थी, क्योंकि वो जगह मुझे सुकून तो देती थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस फिक्रियात भी देती थी। मुस्तकबिल की फिक्रियात, कल की फिक्रियात, शाम की फिक्रियात। कुछ जगहें होती हैं खुशी तो मिलती है, अच्छा तो लगता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस फिक्रियात भी मिलती है। तो आपको फिक्रियात भी मिलनी चाहिए यहाँ से। वी आर जस्ट स्टिल वेटिंग फॉर द बॉयलर प्लेट। क्या आया कि हमारा बॉयलर प्लेट समाव किसी तरीके से लोड हो जाए, और लोड जैसे ही हो जाए तो हम अपनी बातचीत को गुफ्तार को आगे बढ़ा सकें। लेकिन स्टिल वेटिंग कि बॉयलर प्लेट आ जाए, लेकिन बॉयलर प्लेट नहीं आ रहा। बॉयलर प्लेट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी एक्सटेंशन लोड हो रही है, और जब तक एक्सटेंशन लोड नहीं होगी, और इसको सेटअप हम इंशाल्लाह कल से कन्वर्ट कर देंगे, कल से सेटअप को चेंज कर देंगे ताकि ये वाला इशू भी नहीं आए। सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग लोडिंग कर रहा है वो, क्योंकि काफ़ी सारी एक्सटेंशन उसके अंदर इंस्टॉल है, जिसकी वजह से वो पेलोड के अंदर टाइम ले रहा है। गूगल मीटिंग में क्लास ले लें, उससे क्या फ़ायदा होगा? आपके पास लाइव प्रोजेक्टर आ रहा है तो सिर्फ गूगल मीट की आपको ज़रूरत नहीं है। वो तो उनके लिए होता है जिनके पास प्रोजेक्टर इटसेल्फ नहीं है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें। मीनवाइल हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट पे आने के बाद काइंडली डेवलपर्स दोबारा से भी अटेंटिव हो जाइएगा। ये डेवलपर्स हैं कुछ बार ये आया कि मुझे नहीं मालूम कि क्यों इतनी गुफ्तार करते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन मीनवाइल जब सेशन हो रहा हो तो आपका फोकस सारा सेशन की तरफ होना चाहिए। और हमने ये कहा कि आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट्स ऑल अबाउट कि जी आया कि आज से हम ऑब्जेक्ट को सीखने लगे हैं या इस पर इरादा रखते थे। एजेंडा यही है। और इससे पहले हमने फंक्शंस को कवर कर लिया था, और फंक्शन के अंदर आपको कुछ बातें बताई गई थी, और फंक्शन के अंदर ये भी बताया गया था इटसेल्फ के
ایک اس کی پوائنٹ ہے، ایک سرٹن اس کی سرٹین ایک آبجیکٹیو ہے جس کو آپ نے کور کر لینا تھا. دیٹ واز اباؤٹ کہ جی کلوجر کے ریگارڈنگ آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس کو کور کرنے کے لیے. اپارٹ فرام دیٹ آپ نے نہیں کیا تو اٹس یہ اسٹل پینڈنگ کے اندر ہے اور یہ آپ کا ہوم ورک ہی ہے کہ آپ اس کو کریے گا. اور اگر نہیں ہو کوئی ایشو آئے تو پھر آپ بتائیے گا. فرائیڈے والی کلاس کے اندر انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے کیونکہ فرائیڈے کو کلاس ہماری لینی ہوتی ہے، ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اس کے اندر ہم دیکھ لیں گے اگر کوئی آبجیکٹیو ہوگا، آپ کو کوئی پوائنٹ ہوگا تو کور کر لی جائے گی. دا پوائنٹ از دیٹ اگر آپ کو یاد ہو ماضی کے اندر ہم نے کچھ باتیں کی تھی جس میں سے بات یہ تھی کہ ہم نے پریمیٹیو نامی ایک کانسیپٹ کو دیکھا تھا. اگر کسی ڈیولپر کو یاد ہو پریمیٹیو، اگر ہمارے کسی ڈیولپر کو یاد ہو کہ ہم نے پریمیٹیو کو کور کیا تھا اور لیٹ می نو آیا کہ پریمیٹیو کیا ہوتا ہے اٹسیلف. تو سوال یہ ہے کہ پریمیٹیو کیا ہے. سوال یہ ہے کہ پریمیٹیو کیا ہے. جو بلٹ ان ہو، زبردست. بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ، بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ جس کے اندر سچ ہے ہمارے پاس کون کون سی ڈیٹا ٹائپس آ جاتی ہیں. آپ کو یقیناً اچھے سے معلوم ہوگا کون کون سی ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں. انٹیجر کہہ سکتے ہیں، اسٹرنگ کہہ سکتے ہیں. یہاں پر انٹیجر ہم نے کہا اٹسیلف جاوا اسکرپٹ کے اندر انٹیجر کو ہم عموماً نمبر کہتے ہیں، لیکن باقی پروگرامنگ لینگویج کے اندر اٹسیلف آپ اس کو انٹیجر کہہ رہے ہوتے ہیں. اپارٹ فرام دس بولین آپ کے پاس ہے اینڈ اٹسیلف انڈیفائن آپ کے پاس ہے اینڈ سو مور نل آپ کے پاس ہے اینڈ سو مور. یہ جو کچھ ہم نے ٹائپس پڑھی تھی جس آل اباؤٹ کے لیے یہ ساری پریمیٹیو ٹائپ تھی. اس کے بعد ایک کانسیپٹ رہ چکا تھا جس کو ہم نے نام دیا تھا نان پریمیٹیو. اس کو ہم نے نام دیا تھا نان پریمیٹیو. آپ کو بتایا گا کہ آیا کہ نان پریمیٹیو سے مراد کیا ہے. نان پریمیٹیو سے مراد کیا ہے اٹسیلف. جو پریمیٹیو سے ڈرائیو ہو وہی ہمارے پاس کہلاتی ہیں کیا کہلاتی ہیں ڈاکٹرس. جو ڈرائیوڈ ہو پریمیٹیو سے وہی ہمارے پاس نان پریمیٹیو ہوتی ہے. جس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی آیا کہ یا تو آبجیکٹ کی اس میں اسپیشلائز جو بات کی جائے گی، پرٹیکولر بات کی جائے گی وہ آبجیکٹ کے اوپر کی جائے گی یا ایرز کے اوپر بات کی جائے گی. کہانی سے آگے بھی ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی، اسکرین کو بھی اس کے اندر بعض اوقات مرج کر دیتے ہیں، لیکن موسٹلی جو اس کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، وہ آبجیکٹ اینڈ ایررز کی ہوتی ہے. تو دیٹس مین یہ بات ہمیں کلیئر ہو گئی کہ آج جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ آبجیکٹ ہے اور آبجیکٹ اٹسیلف نان پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ. آبجیکٹ اٹسیلف نان پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ انٹرویوز کی ریگارڈنگ اور فنڈامنٹل باتوں کے مطابق یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فنڈامنٹل باتیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پریمیٹیو ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں. وہ ریزن پورا ڈیفائن کر دیا گیا ہے. زیرو چل رہا ہوں کیونکہ ڈیولپرز کو ایشو ہے پرانے ٹاپکس میں پریکٹس کی ریزن، اور ریزن ایک ہے کہ پریکٹس فلفل نہیں ہو پا رہی. تو کوشش یہ کہ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھ لیں فرائیڈے تک. فرائیڈے کو اسٹل تھوڑا ریویژن بھی کر لیں، پڑھ بھی لیں، سب کچھ کر لیں. لیکن یہ ویک ہے پورا ویک لے لیں، سنڈے تک کا ٹائم لے لیں، لیکن ساری باتیں کور کر لیں. اٹس ابھی ہم زیادہ آگے نہیں بڑھے لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. میجر ٹاپک اگر دیکھے جائیں فنڈامنٹل ٹاپک ہم نے کور کر لیے ہیں، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے ویریبلس کی ورڈ سو وہی ساری فنڈامنٹل باتیں کر لی. ہم نے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کو دیکھ لیا، ہم نے لوپس کو دیکھ لیا، ہم نے فنکشنس کو دیکھ لیا. یہ فنڈامنٹل جاوا اسکرپٹ کے اندر یہ ٹاپک آتے ہیں، ہم نے کور کر لیے. اب سارے ایڈوانس ٹاپک ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول کے ہیں. پھر جب ہم اوپس پر آ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسٹرا آرڈینری ایڈوانس لیول کے ہوں گی. وہاں تو باتیں ایسے کریش ہو رہی ہوں گی، ٹیک آف نہیں کریں گی، کریش ہوں گی باتیں کیونکہ پہلے جہاز ایسے جائے گا پھر ایسے ہو جائے گا. تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ ویک بہت اچھا ہے، بونس ہے، اس میں کور کر لیں. نیکسٹ ویک تک جائیں گے مشکل ہو جائے گی. ایڈوانس ٹاپک ہے، ڈی اسٹرکچرنگ ہے، شیلو کاپی، ڈیپ کاپی. یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے جاوا اسکرپٹ میں. یہ کریں گے تو پریشان ہو جائیں گے سر کر کیا رہے ہیں آپ، اور سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی یہ باتیں. تو ابھی آبجیکٹ پڑھ لیں، اس ویک سلو چلیں گے، کوشش یہی کروں گا تو آپ لوگ کور کر لیں اس بارے. سنڈے تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، سنڈے تک کا ٹائم دے دیا اٹسیلف، کور کر لیجیے گا. اچھا جب ہم نے نان پریمیٹیو کو ڈسکس کیا تھا اباؤٹ ڈیٹ، اچھا یہ بھی میک شیور کرتے رہیے گا ڈیولپرز کے ہماری ریکارڈنگ چلتی جا رہی ہے. یہ ریٹ جو بٹن نظر آ رہا ہے ریٹ آئیکن ہے، یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ریکارڈنگ میک شیور ہے. لیکن جیسے ہی بند ہو جائے آپ نے فوراً ریمائنڈ کروا دینا ہے. ہو سکتی ہے بند، کبھی بھی ہو سکتی ہے. ابھی ہونی تو نہیں چاہیے لیکن اگر ہو جائے تو آپ دیکھتے رہیے گا کیونکہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس بات کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں.
जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट वाज अबाउट द म्यूटेबल। अब कोई मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि म्यूटेबल इटसेल्फ क्या था? म्यूटेबल इटसेल्फ क्या था? हाँ, बज़ाहिर ये कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरा भी इसका एक जवाब था। दूसरा भी इसका एक जवाब था, जो जो डेटा टाइप चेंज हो जाए। हाँ, दोस डेटा टाइप जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए दैट्स कॉल्ड म्यूटेबल। वो डेटा टाइप जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो म्यूटेबल था, और जिसकी चेंज नहीं हो वो इम्यूटेबल था। और हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो इम्यूटेबल था, जिसके अंदर नंबर थी, स्ट्रिंग थी, बूलियन थी, नल थी, अनडिफाइंड थी, असेंबल थी, सो मोर। जितनी भी टाइप्स पढ़ी ये सारी कौन सी थी? ये सारी कौन सी टाइप्स थी? प्रीमिटिव थी, नॉन प्रीमिटिव थी? प्रीमिटिव थी, नॉन प्रीमिटिव थी? प्रीमिटिव। और जितनी भी प्रीमिटिव डेटा टाइप थी वो म्यूटेबल है या म्यूटेबल है? म्यूटेबल है। और म्यूटेबल की डेफिनेशन ये वो डेटा टाइप जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए रियल टाइम। लेकिन इम्यूटेबल की डेफिनेशन ये जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। तो उसके रिगार्डिंग प्रीमिटिव डेटा टाइप म्यूटेबल है या इम्यूटेबल? इम्यूटेबल है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती बल्कि रीअसाइन की जाती थी, जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की थी। और यही कॉन्सेप्ट कहलाता है रेफरेंस कॉपी, जो आगे जाके शैलो कॉपी और डीप कॉपी के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तीन टैब होती है वहां पे। तो ये वाली जो टैब होगी ये रेफरेंस कॉपी कहलाएगी। आपकी बात समझ में आती है कि नहीं? आ जाती है? आ जाती है। अगर आ जाती है तो ये बात भी समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ आर म्यूटेबल डेटा टाइप, जो कि ये बात कहती है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वैल्यू कैन बी चेंज, वैल्यू कैन बी चेंज आया कि इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर। जब रियल टाइम एग्जीक्यूशन चल रही होगी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। किसी भी हाथ पर इसे म्यूटेबल कहा जाता है। और इटसेल्फ ये नॉन प्रीमिटिव है। इटसेल्फ ये क्या है? नॉन प्रीमिटिव है। और इससे पहले जब भी हमने डेटा टाइप की बात की थी तो वो डेटा टाइप थी जो इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर काम करती थी। लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी बात की जाएगी तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर बात करेगा। किसके ऊपर बात करेगा? कलेक्शन ऑफ डेटा या वैल्यू के ऊपर बात की जाएगी। जब भी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे दैट्स मीन जब भी हम म्यूटेबल डेटा टाइप के ऊपर बात करेंगे, जब भी हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर बात करेंगे, उससे हमारी मुराद होगी कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा। इससे पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल डेटा था। इंडिविजुअल डेटा से मुराद एक एक डेटा था, एक एक वैल्यू थी। अब वो कैसे थी उसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। आया कि उसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमने ये कहा था कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, और उस ए नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। डेट वाज अबाउट की जी मान लीजिएगा कि वो मैं 34 करवा देता हूँ। तो हमने देखा कि पर्टिकुलर वैल्यू मैंने उसके अंदर क्या करवा दी थी? इनिशियलाइज करवा दी थी, डिक्लेयर करवा दी थी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं चाहता था कि इसके अंदर मैं दो वैल्यू करवाऊं तो ये पॉसिबल नहीं था। मैं ये चाहता था कि आया कि इसके अंदर मैं दो वैल्यू समाओ सेव करवा दूं, स्टोर करवा दूं, इनिशियलाइज करवा दूं। ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि कलेक्शन नहीं बनाती, तो इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर काम करता था। आसान है। हाँ, रीअसाइन किया जा सकता था, वैल्यू को अपडेट किया जा सकता था, वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कह सकते, मॉडिफाई नहीं करते, बस रीअसाइन कर सकते। दैट्स मीन कि हम रीअसाइन कर दिया करते थे। लेकिन अब हम कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा हमारे पास इकोसिस्टम बिल्ड हो जाए जिसके अंदर हम 34 भी रख दें, जिसमें 35 भी रख दें, जिसमें 57 या सो मोर वट एवर द नंबर वी हैव। जो भी नंबर्स, जो भी डेटा हमारे पास हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यही डेटा हो। ज़रूरी है कि अली नाम का डेटा है, हो सकता है हमारे पास अलाइस नाम का डेटा हो। सो मान लीजिएगा हमारे पास जो है बूलियन डेटा हो, और बूलियन डेटा आपको यकीनन मालूम है ट्रू या फॉल्स होता है इटसेल्फ। तो हमने कहा वो होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी कहा कि मान लीजिएगा अनडिफाइंड डेटा भी इटसेल्फ हो सकता है। मान लीजिएगा हमने ये कहा कि नल डेटा भी हो सकता है। तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। एक डेटा नहीं, दो डेटा नहीं, तीन वैल्यू नहीं, चार वैल्यू नहीं, मल्टीपल वैल्यूज को एक ही जगह पे सम अप करके रखना चाह रहे हैं। दैट मीन वी जस्ट वांट टू मेक अ कलेक्शन और रेप अ वैल्यू। हम बांधना चाह रहे हैं सारी वैल्यूज को, कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो जब जब कलेक्शन बनाएंगे तब तब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। और ये बात समझ लीजिएगा, पूरी वेब एप्लीकेशन आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, कलेक्शन के ऊपर काम करती है, इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर काम नहीं करती। इंडिविजुअल वैल्यू तो बस आप वेरिएबल बनाते हैं, काम निकलवा लेते हैं अपना। जो वैल्यूज असल आ रही है, पर्टिकुलर परफॉर्म कर रही है, एक्टिविटी होती है, उसके बाद फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होते हैं। जो भी काम करें, ई कॉमर्स वेबसाइट है क्या आपकी?
आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, सिर्फ आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, OLX पे चले जाएं, दराज पे चले जाएं, तो किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाएं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे कार्ड्स मौजूद होंगे। वो कार्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट से आप हमारे, अब वो क्या है, कैसे है वो सिनेरियो आगे क्या है, उसको आगे यकीनन डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये बात मैंने अभी भी बताई कि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो कि ड्राइव होके आया है प्रिमिटिव के थ्रू आउट, जिसका मतलब ये है कि वो म्यूटेबल है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू को रियल टाइम चेंज किया जा सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट जो है कलेक्शन ऑफ डेटा है। ये तीन बातें हमने सीखी, समझी। एक बार इसको 5 सेकंड ले लें, एनालाइज कर लें, ठीक है? पहले एनालाइज करें, उसके बाद आगे बातचीत करता हूँ आपसे। ऑब्जेक्ट कार्ड में क्या काम करता है वो अभी आगे जाके बात समझ में आने लगेगी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, पहले पहले ऑब्जेक्ट बनाए, तो अभी तक ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं हमने। अभी ऑब्जेक्ट बनाए फिर वो बात समझ में आएगी कि वो क्या काम कर रहा है सर। जी, अब वो डेवलपर जो कि कहते हैं यहाँ तक की बातें तो समझ में आ चुकी, वो अंडरस्टैंड लीजिएगा। दो डेवलपर वो स्टिल बैगिंग छोड़ के आएगा, यहाँ तक की बातें समझ में आ जाती है। काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज। तो यकीनन बहुत कम डेवलपर हैं जो हैंडल्स कर रहे हैं, बाकी डेवलपर्स हैंडल्स नहीं करते। तो दैट्स मीन के प्रॉब्लम से वो बिला चुके कुछ। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और हर पॉइंट के ऊपर मेक श्योर करवाऊंगा कि बात समझ में आ रही है कि नहीं। आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो कि सारा सेशन कवर कर लें हम और एंड के अंदर मेरा सवाल हो कि बातें समझ में आती है कि नहीं, और मैं तो कहता भी हूँ कि फारसी वाली बातें, तो आप इस बात को प्रूव ही नहीं करते कि बाकी फारसी वाली बातें थी। तो हाँ, कलेक्शन ऑफ डेटा सिंपल इज दैट, जब एक की बात होगी तो वो इंडिविजुअल डेटा होगा। इंडिविजुअल माने अलग थलग एक डेटा। लेकिन जब एक से ज़्यादा की बात की जाएगी, मल्टीपल डेटा की बात की जाएगी, तो वो कलेक्शन हो जाएगी। बल्कि के अंदर मैंने कहा, मुस्तफ़ा ने कहा कि भाई मेरे पास एक पर्टिकुलर आइटम है, एक है वो। लेकिन अब मुस्तफ़ा कह रहे नहीं, अब मैं अपना बिजनेस वास्ट कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ, मजीद वसी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कलेक्शन चाहिए। तो मैं बल्क के अंदर माल उठा रहा हूँ, बहुत सारा मेरे पास अब माल आ गया है। पहले एक आइटम था, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट थी, अब बहुत सारी आ चुकी है, तो ये कलेक्शन हो गई। तो ये कलेक्शन इटसेल्फ हमने बना ली, क्योंकि वहाँ पर हम इंडिविजुअल डेटा के ऊपर काम कर रहे थे, यहाँ कलेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल सवाल किया करें, सवाल करने से डेफिनेटली आपकी विजुअलाइजेशन इंप्रूव होती है, बातें समझ में आती हैं, और मज़ीद टॉपिक आपको जो है एलोबरेट होता है। तो सवाल करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है, खामोश नहीं हुआ करें। आगे की बात है, ये तो बहुत आगे की बात है। फर्क तो जब निकालेंगे जब हम पढ़ लेंगे, अभी तो पढ़ा ही नहीं, अभी तो ऑब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा। क्या ख्याल है? तो बात क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव इटसेल्फ हमने ये पढ़ा था कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम कहते हैं। प्रिमिटिव वो डेटा टाइप होती है जो कि जावास्क्रिप्ट की बिल्टन, जो जावास्क्रिप्ट ने खुद से हमें दिए, और उसके अंदर हमारे पास मोस्टली जो होती है वो कौन सी होती है? नंबर, स्ट्रिंग, नंबर, याद हमने नंबर डेटा टाइप पढ़ी थी, स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ी थी, बूलियन हमने पढ़ी थी, अनडिफाइंड हमने पढ़ी थी, नल हमने पढ़ी थी, सिंबल हमने पढ़ी थी। ये सारी की सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और इसके अलावा दूसरी जो डेटा टाइप होती है हमारे पास, वो होती है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या होती है? जो कि प्रिमिटिव से ही मिलकर बने। बात समझ आ रही है? प्रिमिटिव से मिलकर जो बने वो नॉन प्रिमिटिव है, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स एंड एरेस आ जाते हैं। बस ये टॉपिक। अब बज़ाहिर सवाल ये बनता है, सवाल ये रेज होता है सर कि ऑब्जेक्ट तो जावास्क्रिप्ट का ही टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, एरे भी जावास्क्रिप्ट है ही कॉन्सेप्ट है, तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये बिल्टन है और ये इससे मिलकर बनता है? बज़ाहिर तो जावास्क्रिप्ट नहीं है। तो ये बात सही है कि टॉपिक तो सारे जावास्क्रिप्ट के हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने ये कहा कि पहले मैंने ये इकोसिस्टम बिल्ड किया जिसके अंदर मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाए, जिसके अंदर नंबर आए, स्ट्रिंग आए, बूलियन आए, अनडिफाइन आए, नल आए, सो मोर, सिंगल वैल्यू के ऊपर मैंने एक इकोसिस्टम बिल्ड किया। फिर कुछ टाइम के बाद रिक्वायरमेंट आई कि कलेक्शन भी तो चाहिए होता है, बहुत सारा डेटा भी तो चाहिए होता है। तो उसने क्या किया, इन तीनों चारों पांचों और जितनी भी डेटा टाइप्स थी प्रीमिटिव्स की, उन सबको मिक्स करके एक नई डेटा टाइप बिल्ड कर ली। दैट वाज अबाउट ऑब्जेक्ट एंड एरे। ऑब्जेक्ट अलग है, एरे अलग है। एरे को बाद की बात है, बाद में पढ़ेंगे, अभी फिल वक्त हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये दो डेटा टाइप हमारे पास आई, तो इसको हमने नाम दे दिया नॉन प्रिमिटिव का। इसको क्या नाम दे दिया गया? नॉन प्रिमिटिव का। तो ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल इज दैट। कौन सा वाला? गेट,
डेट, ठीक है। डेट तो डेफिनेटली ऑटो चलता है, लेकिन ये एडवांस आगे की बातें हैं बहुत ज़्यादा। डेट हमारे पास क्या टास्क दिया था? ऑब्जेक्ट, एरे, और अगर मैंने इवेंचुअली अगर एक ऐसा टास्क दिया है तो वो आपने पहली बात तो करना नहीं है, कर लिया है तो ज़बरदस्त, आई हाईली अप्रिशिएट। उसकी रीज़न ये है कि जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं वो आप कैसे करेंगे। तो बातों का ये होता है कि टास्क बहुत सारे पहले से बने हुए भी होते हैं पिछले बैचेस के, तो वो रिपीट हो रहे होते हैं आपके, तो वो कोई बात उनको सिखा दी गई होती है और वो रिपीट हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो ऐसी चीज़ जो आपने नहीं सीखी आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एरिया नहीं सीखे आपने तो आप उसको नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब सीखेंगे जब भी आप लोग करेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। चलिए, कोई सवाल किसी का? कोई सवाल है अगर तो कर लीजिएगा, अदरवाइज वी जस्ट नीड टू गो अहेड। फिर हमें आगे बढ़ना ही होगा, फिर हमें फर्दर मोर आगे बढ़ना ही होगा। जी डॉक्टर, आगे बढ़े। यहाँ तक जिन डेवलपर्स को स्टिल बात समझ में आ जाती है वो हैंडल्स करके मेक श्योर कर दीजिएगा। दोस्त डेवलपर जो कहते हैं ये बात समझ में आ जाती है, काइंडली लेट मी नो बाय द हैंड प्लीज। चलिए, साउंड्स परफेक्ट। और आया कि जब जब ऑब्जेक्ट की बात होगी, अब कुछ फंडामेंटल बातें आप समझते जाइएगा। जब जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो जब तब की वैल्यू का पेयर बनेगा, की वैल्यू पेयर की बात की जाएगी, दैट मीन कि यहाँ पर एक अदद हमारे पास की होगी और एक अदद हमारे पास इटसेल्फ क्या होगी डॉक्टर? वैल्यू होगी। इटसेल्फ एक अदद हमारे पास की होगी और एक अदद हमारे पास वैल्यू होगी, और दैट्स मीन दोनों को मिला के हमारे पास पेयर जो हम बनाएंगे, पेयर इटसेल्फ जो हम बनाएंगे और दोनों को मिला के हमारे पास सम अप इन दोनों का सम अप बनेगा। और वो सम अप क्या बनेगा कोई बताएगा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी इटसेल्फ आप इसको कह सकते हैं, या स्टेट भी आप इसको कह सकते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो दो चीज़ आपके पास होगी। पहली चीज़ आपके पास होगी की, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सेकंड थिंग इज दैट कि आपके पास दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा वैल्यू का, या दैट्स मीन कि कोई दो चीज़ें हैं, एक चीज़ हमारे पास की है, दूसरी चीज़ वैल्यू है। दोनों को पेयर कर दें, रैप कर दें, मिला दें, तो मिलाने के बाद जो इसका रिजल्ट है वो प्रॉपर्टी है। मतलब इन पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहें या इटसेल्फ आप इसको स्टेट भी कह सकते हैं। अब की होगी डेफिनेटली की हमेशा जो डेटा टाइप होगी, ये बात भी समझ लीजिएगा, जो फंडामेंटल बातें बोलते हैं, फंडामेंटल बातें बोलते हैं। अब देखिए बात से बात निकलती जा रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि की हमेशा इटसेल्फ स्ट्रिंग के अंदर होगी, की हमेशा इटसेल्फ स्ट्रिंग के अंदर होगी, और वैल्यू जो है उसकी किसी भी डेटा टाइप के अंदर हो सकती है, एनी। अब ये एनी इटसेल्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर हम नहीं फर्दर इसको देख रहे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आगे बढ़ेंगे, टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे, तो ये एनी का लफ्ज बहुत आएगा, सुबह शाम आएगा। लेकिन अभी हमने कहा, और जब भी एनी, लेकिन कीप इन माइंड एनी इज आल्सो डेटा टाइप, लेकिन जावास्क्रिप्ट की नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट की है। आगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इस बात को हम देखेंगे। तो एनी ये कहता है कि हर डेटा टाइप, एनी ये कहता है हर डेटा टाइप। तो एनी का मतलब इटसेल्फ ये इंग्लिश वाला एनी नहीं, ये जावास्क्रिप्ट वाला टाइपस्क्रिप्ट वाला एनी है, मतलब हर डेटा टाइप। लेकिन जावास्क्रिप्ट को होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि की जो है हमेशा इसकी जो डेटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग के अंदर होगी, और वैल्यू जो है वो किसी भी डेटा टाइप के अंदर हो सकती है। अब जब मैंने ये कहा कि किसी भी डेटा टाइप के अंदर हो सकती है, तो इटसेल्फ प्रिमिटिव भी हो सकती है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है डॉक्टर्स? मैंने कहा कि प्रीमेटिव भी हो सकती है और इटसेल्फ नॉन प्रीमेटिव भी हो सकती है। बात समझ आती है? अब तो प्रिमिटिव आपको पता है कौन सी डेटा टाइप्स हैं, और नॉन प्रिमिटिव भी आपको पता है कि कौन सी डेटा टाइप्स हैं। तो दोनों को मिला दें और वो जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो वैल्यू के अंदर रैप अप हो जाएंगी। वैल्यू के अंदर जब आप कलेक्शन बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बना रहे होंगे, तो आप किसी भी डेटा टाइप में देते हैं। अब प्रिमिटिव जब मैंने कहा तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं नंबर की भी बात कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग की भी बात कर रहा हूँ, मैं बूलियन की भी बात कर रहा हूँ, अनडिफाइंड की भी, एंड सो मोर नल की भी बात कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लेकर नॉन प्रिमिटिव की बात कर रहा हूँ, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे भी हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट एंड एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट एंड एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं।
اگین یہاں تک کی باتیں دیکھ لیجیے گا، یہاں تک کی باتیں دیکھ لیجیے گا، اگر فردر مور سوال ہے تو کر لیجیے گا. دوبارہ سوال کریں. الگ کیوں ہے؟ الگ کیوں ہے؟ الگ اس لیے ہے کیونکہ وہ پہلے ہی بن چکی تھی. اس کو بس سنگل اسٹیٹ کے وہ انڈیویجول ویلیو کے اوپر کام کرتی ہے، سنگل ویلیو کے اوپر. تو اس کو الگ کر دیا گیا، الگ کر کے اس کو نام دے دیا گیا پریمیٹو. پھر اس کے بعد دوسری ٹائپ بنائی گئی جس کو نام دیا گیا نان پریمیٹو کا، اور وہ کام کس کے اوپر کرتا ہے؟ کلیکشن کے اوپر. کلیکشن کے اوپر. تو اس لیے الگ کیا گیا ہے. وہ کلیکشنل ڈیٹا ٹائپ ہے اور وہ نان کلیکشنل ڈیٹا ٹائپ ہے. وہ سنگل ویلیو کے اوپر کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ریزن ہے جب اس کو الگ کیا گیا ہے، لیکن یہ اٹ سیلف الگ ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کو دو ٹائپ کے ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے اسی ریزن پر کہ وہ سنگل ویلیو کے اوپر کام کرتی ہے اور نان پریمیٹو کلیکشن کے اوپر کام کرتی ہے. یہ دونوں الگ ہیں، یہ دونوں الگ ہیں لیکن ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. کس نے؟ ڈیفینیٹلی ابھی میں نے یہ کہا کہ اینی ڈیٹا ٹائپ ہے، مطلب پریمیٹو بھی آئے گا اور نان پریمیٹو بھی آئے گا، دونوں ہوگا، مکس ہوگا. ایگزیکٹلی. تو ویلیو کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب اس کو بنا کے دیکھتے ہیں، اس کو بنا کے دیکھتے ہیں سمپل اسٹیپ. تو بنانا کیسے ہے؟ صرف ہمارے انٹلیکچوئل ڈیولپرس کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سمپل اسٹیٹ میں نے کونس لکھنا ہے، کونس لکھنے کے بعد سمپل اسٹیٹ میں نے یہ کہنا ہے کہ جی موصوف یہ کر دیجئے گا کہ ایک کیا بنا دیجئے گا، آبجیکٹ بنا دیجئے گا اور آبجیکٹ کا نام دے دیجئے گا. تو میں نے کہا کونسٹ ہو، جب بھی آپ کو انیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے تو کونسٹ لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد ویریبل بنانا ہوتا ہے. مان لیجئے گا میں نے کہا ڈیٹا، مان لیجئے گا میں نے کہا ڈیٹا، یا مان لیجئے گا میں نے اٹ سیلف کہا پروڈکٹ. میں نے کہا پروڈکٹ، اور اٹ سیلف میں نے جیسے ہی پروڈکٹ کا آفٹر ورڈ میں نے اکول کی سیمبل لگائے اور اس کے بعد میں نے بریسز لگائے، اور بریسز لگانے کے بعد سمپل از دیٹ میرا آبجیکٹ تیار ہے. میرا آبجیکٹ اٹ سیلف تیار ہے. یہ میرے پاس ریڈی میڈ ایک آبجیکٹ آ چکا ہے. یہ میرے پاس ریڈی میڈ ایک اٹ سیلف آبجیکٹ آ چکا ہے. اب میں چلا جاتا ہوں لوگ کے اوپر اور وہاں سے گو ٹو دی لوگ. جیسے ہی میں لوگ کے اوپر جاتا ہوں نیڈ ٹو ڈو کہ سمپل از دیٹ میں نے کہا کہ جی لوگ ہو جائیے گا، اور لوگ کیا ہو جائیے گا؟ سمپل از دیٹ پروڈکٹ کو لوگ کر دیجیے گا. پروڈکٹ کو لوگ کر دیجیے گا. موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ آف دی جاوا اسکرپٹ سیریز، آبجیکٹ ان ایرز. موسٹ امپورٹنٹ بات ہماری کام جتنا بھی آپ نے سیکھا، فنکشن سیکھے، لوپ سیکھا، وہ کام کریں گے کس کے اوپر؟ اپلائی کہاں ہوگا؟ وہ جو سوال کرتے ہیں اپلائی کہاں ہوگا؟ وہ آبجیکٹ کے اوپر ہوگا. نظر کہاں آئے گا؟ ویب سائٹ پہ آئے گا. اپلائی ہوگا کہاں؟ آبجیکٹ ان ایرز پہ ہوگا. نظر کہاں آئے گا؟ ویب سائٹ پہ آئے گا. کیونکہ ویب سائٹ پہ ہوتی کلیکشن ہے آپ کے پاس ڈیٹاز کی، اور ہم ڈیٹا کے ساتھ تو کھیلتے ہیں. ہمارا جو پلے ایریا ہے، ہم جو پلے کر رہے ہیں وہ کلیکشن پہ کر رہے ہیں. تو بہت ڈیٹیل بات ہے یہ. اتنی ابھی جیسے میں اگر کاؤنٹ کرنے لگ جاؤں تو بہت ساری کنونشن میں نے لکھی ہے. اب وہ ڈیولپر جو تھوڑا بہت نو ہاؤ ہے جن کو پروگرامنگ کی، وہ تو ان کو لگ رہا ہے کہ سمپل ہے، باتیں ریپیٹ ہو رہی ہے. لیکن جو بالکل فریشلی آپ فرسٹ ٹائم سیکھ رہے ہیں، یہ کلیکشن، یہ جو نام، یہ کنونشن، الفاظ بہت زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. ابھی اسی سیریز میں بھی کتنے سارے الفاظ یوز ہو گئے، کتنی نیمنگ کنونشن یوز ہو گئے. تو ایک ایک کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر یاد ہوں گی تو باتیں سمجھ میں آئیں گی. اچھا جی، کیا کر رہے تھے ڈیولپر؟ اٹ سیلف ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ چلے جاتے ہیں ٹرمینل کے اوپر، اور جیسے ہی ٹرمینل پہ جاتے ہیں اٹ سیلف یہی کام براؤزر پہ بھی کر سکتے ہیں. اٹ سیلف ابھی ہم یہ کام ٹرمینل کے اوپر کر رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ سمپل از دیٹ کرنا کیا ہے ہم نے کہ یہاں پر آگے اس کو لوگ کر دینا، لوگ کر کے چیک کر لینا ہے کہ ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا تھا، اور آبجیکٹ جو بنایا ہے، اٹ سیلف جو آبجیکٹ بنایا ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا آتا ہے. جی ڈیولپرس کیا لکھنا ہوگا مجھے؟ نوٹ کر کے آگے کیا لکھنا ہوگا؟ اسکرپٹ ڈاٹ جے ایس اینڈ ونس آئی ڈو دس بوم اپ آئی جسٹ گاٹ کہ جی میرے پاس ایک ایمٹی آبجیکٹ آ چکا ہے. آپ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایمٹی، خالی. کیونکہ اٹ سیلف میں نے آبجیکٹ تو بنا لیا لیکن آبجیکٹ کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں رکھا. آبجیکٹ تو بنا لیا لیکن کوئی ڈیٹا نہیں رکھا. اگر میں یہ کر دوں اور ہمارے ڈیولپرس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اٹ سیلف وی جسٹ ہیو اے فنکشن، ہمارے پاس ایک فنکشن ہوا کرتا تھا جس کو میتھڈ بھی کہا کرتے تھے، اور وہ میتھڈ کیا ہوتا تھا؟
टाइप, टाइप ऑफ किसकी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सिर्फ हमने कहा कि जी टाइप ऑफ बता दीजिएगा, प्रोडक्ट की टाइप ऑफ बता दीजिएगा, और उसने बताया कि इट्स यू जस्ट गॉट द ऑब्जेक्ट। आप तो ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, आप तो ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। तो दैट्स मीन ये वाली बात है कि आया कि ऑब्जेक्ट बनाया। अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके कितने, तर्ज अमल कितने, हालात कार कितने, हाउ मेनी मेथड वी हैव, ये बातचीत नहीं की। सिर्फ ऑब्जेक्ट बना लिया, ये मैंने कहा। अभी तो ये सीखना है कि ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बनाते हैं। पहली चीज ये कि मैंने ये कहा की वैल्यू का पेयर होगा, और अभी जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ये पहला मेथड है। दैट्स मीन जब मैं ये पहला कह रहा हूं, मैं इसको फर्स्ट कह रहा हूं, दैट्स मीन कि दूसरा मेथड भी आएगा। क्या आएगा? दूसरा मेथड भी आएगा। और ये जो मेथड है दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट लिटरल। दैट्स वन ऑब्जेक्ट लिटरल। यहां पर आके हम इटसेल्फ कह देते हैं कि जी where to define objects, फर्स्ट वन इज दी ऑब्जेक्ट लिटरल। पहला जो हमारे पास मेथड है दैट्स कॉल्ड, जो मेथोडोलॉजी है, जो लिखने का अंदाज है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। और ऑब्जेक्ट लिटरल अगेन, अब ऊपर वाली बातें रिकॉल कर लीजिएगा। ऊपर अभी भी मैंने ये कहा कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पर की और वैल्यू का पेयर होता है, जिसको मिला के पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बनती है, जिसको मिला के पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बनती है। और प्रॉपर्टी किससे बनती है? की और वैल्यू का पेयर, की और वैल्यू का पेयर। आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पर बता दें कि ऊपर मैंने छोटी सी बात की थी, और छोटी सी बात में ये कहा था कि की जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, की जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, और वैल्यू की जो डेटा टाइप होगी, वैल्यू की जो डेटा टाइप होगी कोई भी हो सकती है। उसको कैसे बोलेंगे? एनी के अलावा कोई और अल्फाज दे, वर्ड में। हाँ, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो दैट्स मीन कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होगी। उसके लिए हमें ये करना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आके हमने अब प्रॉपर्टी बना लेनी है। अब ऑब्जेक्ट को पहले विजुअलाइज तो करें कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ये तो सारी थ्योरेटिकल, सारी डिटेल बातें समझ ली, लेकिन एक वेबसाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक वेबसाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो एक वेबसाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट ये होता है, ये होता है, चले जाएं ब्राउजर के ऊपर, और ब्राउजर में जाने के बाद यू नीड टू सर्च आउट ओवर दिया कि आपको एक अदद दराज की वेबसाइट चाहिए, वहाँ से ओवर दिया। जैसे ही आप दराज की वेबसाइट पे जाएंगे तो बूम, आप लेट्स हैव आउटपुट, और हम आउटपुट पर चले जाएंगे। क्रिकेट आ रहा हुआ है, आना नहीं चाहिए, क्रिकेट नहीं आना चाहिए, क्रिकेट नहीं आया, ये HPL आना चाहिए, ये तो भले आए, ये तो आए, ये तो बागबान है। ठीक है जी। तो इट्स ये जो आप देखें, अब ये जो कैरोसिन आपके पास आ रहा है, इसके अंदर ये जो डिटेल आपके पास आ रही है, ये वेडनेसडे सोमोर लिखा हुआ है, एंड सोमोर ये जो कैरोसिल बना हुआ है, सोमोर स्क्रॉल करें, या आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्ट हो रहे हैं, इट्स अगर आप जाएं तो इसकी डिटेल आपके पास डिटेल मौजूद है। कार्ड पे अगर आप जाएं, होवर करें, तो उसमें डिटेल इसकी लिखी हुई है इटसेल्फ के भाई एयरपोर्ट्स प्रोवाइडर्स एंड सो मोर, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसकी प्राइस कोड लिखी हुई है, उसमें बता रहा है कि मार्कअप ऑफ कितना है भाई, 61% ऑफ है एट सो मोर। ये सारी डिटेल वो दे रहा है। अभी डिटेल आ कहाँ से रही है? ये डिटेल आ कहाँ से रही है? ये डिटेल आ कहाँ से रही है? डेफिनेटली डिटेल, वैसे तो डिटेल में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट अलग है कहाँ से आ रही है, लेकिन वो जो बनी हुई है, ये डिटेल जो रखी हुई है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई है। किस में रखी हुई है? ऑब्जेक्ट में रखी हुई है। अभी डिटेल ऐसे रखी हुई है, इसे मान लीजिएगा, चले जाएं अपने कोड के अंदर, चले जाएं कोड के अंदर। अब अभी अभी आपने जो देखा, जो कार्ड्स देखे, वो कार्ड्स क्या थे? प्रोडक्ट्स थी। क्या थी? प्रोडक्ट्स थी। तो आपने ये कहा कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट नाम का, और उसके अंदर उसकी डिटेल है। अब डिटेल ये है कि सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसकी एक अदद आईडी होगी। क्या होगी? आईडी होगी। आपने कहा कि उसकी एक अदद आईडी होगी, और अभी अभी इवेंचुअली मैंने ये बताया कि की और वैल्यू का पेयर होता है। क्या होता है? की वैल्यू का पेयर होता है। तो इटसेल्फ मैंने पहले की बनाई, जिसको मैंने नाम दिया आईडी। क्या जी? आईडी। मैंने क्रोन लगाया, उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू दे दी, और वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। बचपन में मुश्किल काम इंग्लिश के अंदर वर्ड्स मीनिंग को याद करना होगा, रट्टे लगाते थे। 10 आगे याद करता था, 10 पीछे की भूल जाया करता था। फिर कहा करता था पहले 10 सुन लो, 10 बाद में सुन लो। फिर कहा करता था 20 सुन लो, 20 बाद में सुन लो।
लेकिन उस्तानी तो उस्तानी होती है, डंडे उनके हाथ में खुले आम दे दिए जाते थे और हम पर जुल्म साजी की जाती थी, डंडों का गलत इस्तेमाल किया जाता था, ये इधर से काश गुड डेट कि हमारे पास भी ये छतरोल सिस्टम होता, क्या फायदा है। लेकिन अब की दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। आज डिजिटल एरा के अंदर इस तरह के नहीं होते कॉन्सेप्ट, और होने भी नहीं चाहिए। और मैं साइकोलॉजी इसके खिलाफ है, मारपीट और अल्फाजों की गुफ्तार नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इवेंचुअली टिपिकल टीचर्स आज भी कहीं कहीं ये हरकत करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत बेस्ट मेंटर वो है जो कि अल्फाज से आपको समझा दे। लेकिन बात की जा रही है बचपन की, तो बात ये है कि चलें ये बातें तो फिर हम करते रहेंगे किसी और दिन मेंटरशिप की। सिंपल इज दैट हमने ये कहा कि की हमने बना ली। अब की मैंने जब बनाई तो वर्ड मीनिंग की बात वो इसलिए हमने बताई, इसलिए बातचीत की क्योंकि वर्ड्स मीनिंग जब हम करते थे तो उसमें वर्ड्स जो है ना उसकी टेंशन नहीं लेते थे, हम मीनिंग की लेते थे। वर्ड्स तो हम ऐसे हाथ रख लिया करते थे, मीनिंग की लिया करते थे। तो यहाँ पर की टेंशन नहीं लीजिएगा, वैल्यू की लीजिएगा। की टेंशन नहीं लेनी, वैल्यू की टेंशन लेनी है। और वैल्यू की टेंशन जब आप लेंगे तो दैट्स मीन मैंने की बना दी, मैंने कहा आईडी होगी, अब मुझे वैल्यू की टेंशन है। अब मेरे जितने भी कंसर्न है फोकस है वो वैल्यू के ऊपर है। मैंने एक आईडी दी, की बन गई, क्लोन लगाया, उसके बाद वन दिया, वो उसकी वैल्यू बन गई। और वन की जो डेटा टाइप है हमारा कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपर बता दे जिससे मैं पूछूं, जिससे मैं पूछूं जिससे मैं पूछूं वो मुझे बता दे। जैसे कि हमारे एक हाईली इंटेलेक्चुअल डेवलपर है करीम नामी, करीम बताएंगे कि करीम वन जो है कौन सी डेटा टाइप है। क्या 5 स्टार? ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, आपने बोल रहे कुछ ना कुछ नहीं जिससे मैं पूछूं। भाई सिंपल है, आसान सी बात है। वन डेटा टाइप कौन सी है? हमने काफी सारी डेटा टाइप्स पढ़ी थी, वन कौन सी डेटा टाइप थी उसके अंदर? बता दे, जो करीम कह रहे हैं वही।